क्या कहेंगे आप आज जो हालात चल रहे हैं आपके और जो पार्टी छोड़ के जो लोग अलग हो चुके हैं उनकी राय क्या है, आगे का कैसी रणनीति है, इसके ऊपर आप बताइए। देखिए साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब से औरंगाबाद शहर में आई है तो जब से जो है बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी और आरपी के जो नगर सेवक हैं, ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर कि वो लगातार लोगों के बीच में रहकर आज लोगों की सेवा करके जो है तो मजलिस का ग्राफ बढ़ाते जा रहे हैं दिन और रात। और जब इलेक्शन आते हैं तो यकीनन कार्यकर्ताओं का एक सेलिब्रेशन होता है और वो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक त्यौहार के जैसा होता है कि वो इलेक्शन के अंदर इस त्यौहार को मनाएंगे। और हमारी पार्टी के जो सुप्रीमो यहाँ पर बन के बैठे हैं महाराष्ट्र अध्यक्ष, उन्होंने बार बार स्टेटमेंट में यही कहा कि हम लोग जो है तो सारे कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। सबसे पहले हम जो है तो पार्टी के लोगों को जो है तो मौका देंगे और पार्टी के लोगों को जो है तो चुनकर लेकर आएंगे। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आया और उसके बाद में हमने देखा कि हर पार्टी के अंदर एक सिस्टम होता है कि जो है तो जैसे इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं तो इच्छुकों के फॉर्म बांटते हैं। फॉर्म बांटने के बाद में एक कमेटी गठित होती है और उस कमेटी के अंदर उस पार्टी के पदाधिकारी, सीनियर लीडर्स वगैरह जो भी होते हैं तो बैठ के हर नाम के ऊपर एक चर्चा करते हैं कि कौन सा उम्मीदवार सही रहेगा, कौन उम्मीदवार चुनकर आ सकता है और कौन से उम्मीदवार की जो तो ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसकी ग्राउंड के ऊपर क्या हैसियत है। हमारे पास जो है तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे पास बस फॉर्म मंगाए गए, इच्छुकों ने फॉर्म लेकर गए, फॉर्म लाकर सबमिट कर दिए। उसके बाद में जो इच्छुकों के तुतुर मुतुर जो है तो एक थूका पॉलिश जिसको कहते हैं, वैसे इंटरव्यूज हुए, एक मिनट 2 मिनट के लिए गए। और उसके बाद में ऐसा लगा कि भाई चलो कार्यकर्ताओं के साथ हो सकता कि इन्होंने पहले से सोच रखा होगा कि कहाँ इंसाफ करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन एकदम नज़दीक आया, फॉर्म आखिरी भरने की डेट आई, तो जैसे जैसे एक लिस्ट निकल रही थी कि कभी 2 लोगों की, कभी 3 लोगों की, कभी 5 लोगों की, कभी 8 लोगों की, ऐसी लिस्ट निकल रही थी। और बिल्कुल लोग जो है तो बस परेशान थे। वो साइट देख रहे, रात और दिन जो है तो चेक कर रहे कि जो इच्छुक उम्मीदवार है वो चेक कर रहे। तो उसके बाद में हमको आखिरी दिन जब 3 बज जाते हैं तो जब तक पता चला कि भाई बहुत सारे जो पार्टी के कारपोरेटर जो दावेदार नहीं बल्कि मजबूत दावेदार जो थे उनके टिकट कट गए। उसके बाद में जो मजबूत कार्यकर्ता पदाधिकारी जो लगातार दिन रात जो है तो मजलिस के लिए काम करते हैं, हमारी एक आवाज़ के ऊपर हर जगह जाते हैं, हमारे आंदोलन, प्रदर्शन और धरनों की वजह से उनके ऊपर कई जगह गुन्हे दाखिल हुए, आज हम कोर्ट के चक्रे काटते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके टिकट जो है तो काट दिए गए। उसके बाद हमने बोले कि हो सकता है कि ये जिन लोगों के टिकट कटे हैं तो उनसे बेहतर कोई उम्मीदवार आएंगे। हमने उनके बारे में मालूमात ली तो कोई राष्ट्रवादी से आ रहा है, कोई शिवसेना से आ रहा है, कोई जो है तो किधर से आ रहा है जिसको पॉलिटिक्स से लेना ना देना, कोई जो है तो रहता है 15 नंबर 18 नंबर प्रभाग में लड़ रहा है 5 नंबर से। तो इस कदर हमारे सामने ये सारी बातें आई कि हम लोग तो हम हैंग हो गए, परेशान हो गए कि भाई आखिर हम लोग पार्टी को जिताने के लिए काम कर रहे थे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब कर क्या रहे। तो जब हमने थोड़ा इसके अंदर झांक झुक के देखा तो समझ में आया तो कमेटी तो गठित हुई थी, इसके अंदर कमेटी बनी थी बराबर, लेकिन सिर्फ 2 लोगों की, एक बाप और एक बेटे की। ये दोनों ने मिलके तय किया और जो है तो कि हम लोग किनको टिकट देंगे। टिकट ऐसे लोगों को दिया गया जो 11 साल MIM के खिलाफ में, बल्कि हमें अफसोस है कि हमारे इम्तियाज अली साहब के ऊपर जिन्होंने हाथ उठाया, ऐसे लोगों को टिकट दिया गया। शिवसेना से लाकर जो है तो आपने टिकट दिए, यहाँ पर जिन लोगों का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है ऐसे लोगों को टिकट दिया। अच्छे मजबूत दावेदार, हमारा एक आप बोल रहे हैं कि हमने ग्राउंड के सर्वे के हिसाब से जो तो टिकट बांटे। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। संजय नगर बाईजीपुरा, शेख अहमद बोल के वहाँ से एक रनिंग कॉरपोरेटर है जो कि पार्टी के लिए जिला सदर की हैसियत से भी काम कर चुके हैं, लेकिन जब उनको टिकट देने की बारी आई तो वहाँ से कितने किलोमीटर दूर कोई एक हमारे पार्टी के रहते हैं जिम्मेदार, तो उनको लाकर वहां पे डाला गया। उनको भी नहीं मालूम कि मेरे को कहां से दे रहे, क्यों दे रहे। अब आप बोल रहे कि ग्राउंड सर्वे करे, भाई साहब उन्होंने आपके पास फॉर्म भी नहीं भरे थे, वहां से उन्होंने टिकट भी नहीं मांगे थे, तो आपको ये सर्वे अचानक कहां से प्रकट हुआ आपके गोदी के अंदर कि भाई ये आदमी को यहाँ से लड़ाना चाहिए। ये बात समझ के बाहर है। उसके बाद में
हमारे एक असरार भाई बोल के बहुत बेहतरीन कार्यकर्ता है हमारा, उसको टिकट दे दिया गया, उसको टिकट दे दिया गया। सर्वे तो आ गया होगा ना आपके पास, इसीलिए टिकट दिए होंगे आपने। फिर बाद में क्यों टिकट, उसका टिकट कर करके हमारे वाजिद जागीरदार, जो कि वो भी उम्मीदवार के दावेदार, मजबूत दावेदार है, वहां से आपने एक उसामा बोल के कैंडिडेट, जिनको मजलिस की विचारधारा से मोहब्बत नहीं, मजलिस से मोहब्बत नहीं, मजलिस के मतलब कायदे कानून मालूम नहीं, 11 साल में मजलिस का कोई स्टेज का भी उन्होंने शेयर नहीं किया, आज हरा दुपट्टा डाल के वो भी आ गए यूं यूं करने के लिए। तो ये क्या वजह है भाई? उसके बाद में एक मोहसिन बोल के हमारे भाई है, हमारे को उनसे पर्सनली वो नहीं है, लेकिन हमारा बोलने का मकसद वो है कि हमारे वहाँ पे आपने सर्वे करवाए, तो वहाँ पे हमारे 2 उम्मीदवारों ने जो है तो बहुत पुराने, एक तो नगर सेवक विकास एड़के, जो बहुत मजबूत दावेदार, ग्राउंड के ऊपर काम करने वाला, दूसरा दावेदार कुणाल खरात, जिसको बोलो दिल्ली जाओ दिल्ली जाएगा, बिहार जाओ बिहार जाएगा, अपने खर्चे से जो है तो मजलिस के लिए दिन रात काम करता है। आपने उठा के ये दोनों को कट कर दिए, जबकि उन्होंने टिकट नहीं मांगे साहब ने। तो ये कौन से सर्वे में आए और ये कौन से सर्वे में गलत आए, ये तो हमको मालूम होना चाहिए ना साहब, कि ये सर्वे हो रहे कैसे। बताया तो ये जा रहा है कि जिन लोगों के सर्वे अच्छे आए तो उनको टिकट दिए गए। अरे इनके सर्वे ही नहीं हुए ना, जिन्होंने टिकट मांगे ही नहीं आपको वहां से, वो सर्वे नहीं आए ना आपके पास में। तो आप कहीं ना कहीं जो है तो चूक रहे हैं, और ये आपकी गलती है, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके टिकट गलत देने की वजह से हम लोगों की मेहनत, नासिर सिद्दीकी ने ना अपने लिए ना अपने परिवार के लिए टिकट मांगा था। टिकट हम ऐसे बेहतरीन उम्मीदवारों के लिए मांग रहे थे, और मैंने अपने आप को इलेक्शन से दूर इसलिए किया था, मेरे परिवार को भी, क्योंकि मैं ग्राउंड के ऊपर MIM के लिए बहुत मेहनत करूंगा। जो हम लोग पिछले टाइम दूसरे नंबर की पार्टी थी, अब की बारी को हम 1 नंबर पार्टी बनने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपने कैसे टिकट दिए साहब, कि जो लोगों का जो है तो ग्राउंड के ऊपर कुछ काम नहीं है, आप उठा के एक